हाय डोज़मेट्स, आप देख रहे हो मेमोरी डोज, जहां एजुकेशन मिलती है स्मार्ट और इजी वे में। यहां हर एक टॉपिक बनेगा सिंपल और यादगार। तो हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस में फार्मास्यूटिक्स के फर्स्ट चैप्टर पढ़े थे, हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी प्रोफेशन इन इंडिया, जिसमें हमने फार्मेसी, फार्मास्यूटिक्स, फार्मासिस्ट, इनकी डेफिनेशन, इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ा था। देन हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी प्रोफेशन इन इंडिया, देन फार्मेसी एजुकेशन इन इंडिया कि कौन कौन से कोर्सेज होते हैं इंडिया में फार्मेसी के। फिर हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी प्रोफेशन इन रिलेशन टू इंडस्ट्री, जिसमें हमने बिफोर इंडिपेंडेंस एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस डिस्कस किया था कि हिस्ट्री में हमारा फार्मेसी प्रोफेशन अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कैसे डेवलप हुआ था। ठीक है, फिर हमने देखा था फार्मेसी प्रैक्टिस इन इंडिया, फिर हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी प्रैक्टिस। और अब हम आगे का नेक्स्ट टॉपिक अपना पढ़ने वाले हैं, फार्मेसी ऑर्गेनाइजेशंस एंड एसोसिएशंस इन इंडिया। ठीक है, तो हमारे टॉप 10 एसोसिएशंस हैं जिनके नाम मैं बताती हूँ जो इंडिया में हैं। फर्स्ट इज द इंडियन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन, IPA. Second, the International Pharmaceutical Federation, IPF. Third, Indian Pharmacy Graduates Association, IPGA. Fourth, Indian Hospital Pharmacist Association, IHPA. Fifth, All Indian Drugs Control Officers Confederation, जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं ADCOC. Sixth, All India Organization of Chemists and Druggists, AIOCD. All India Cosmetics Manufacturer Association, ACMA. Association of Pharmacy Teachers of India, APTI, APTI. Organization of Pharmaceutical Procedures of India, OPPI. Association of Community Pharmacists of India, ACPI. ये हमारे एसोसिएशंस हैं, डिफरेंट एसोसिएशंस हैं। IPA क्या है हमारा? IPA इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन, ये सब क्या है? हमारे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, उनके केमिकल्स, उनसे रिलेटेड है। फिर इसके बाद हमारा कुछ एसोसिएशंस ऐसे आ जाते हैं कि इसमें ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन एंड केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट, इसमें क्या होता है? केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट को देखना होता है। ठीक है, कंट्रोल ऑफिसर, ड्रग कंट्रोल ऑफिसर्स कन्फेडरेशन, डिफरेंट जो हमारे DI होते हैं उनका ये एसोसिएशन होता है। फिर कॉस्मेटिक्स का अलग से दिया गया है। फिर हमारा जो एजुकेशन फील्ड का है, फार्मेसी टीचर्स ऑफ इंडिया, ये भी एसोसिएशन एक अलग से बनाया गया है। तो इसमें हम थोड़ी सी डिटेल्स पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे IPA, और ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं IPA। तो IPA क्या है? द इंडियन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन। ये स्टार्ट किया था प्रोफेसर ML श्रॉफ इन 1935 एट बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। कहाँ स्टार्ट करा था इन्होंने? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में 1935 में, एज यूनाइटेड प्रोविंस फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन। उस टाइम पे इसे क्या बोला जाता था? UPPA, यूनाइटेड प्रोविंस फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन। लेकिन क्या हुआ? 1939 में इसे रीनेम कर दिया गया इंडियन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन, दैट इज IPA। इसमें क्या होता है? इंडियन जर्नल ऑफ फार्मेसी बिगिन पब्लिकेशन इन 1939। इसमें क्या होता है कि जो हमारे इंडियन जर्नल्स होते हैं जिसमें रिसर्च एंड रिव्यू पेपर्स पब्लिश होते हैं, वो स्टार्ट कर दिया गया 1939 में। IPA के हेडक्वार्टर्स अभी तक बनारस में था, बनारस से मूव होके कहाँ पहुँच गए? बॉम्बे। कब? 1 जनवरी 1953। फिर इसने फार्मा टाइम्स, एक मंथली मैगजीन स्टार्ट कर दी इन 1963, जिसका नाम था फार्मा टाइम्स। ठीक है, इसमें सारे न्यू ड्रग डेवलपमेंट या रिसर्च या जो भी नए ड्रग्स आते होते थे या कोई भी इंफॉर्मेशन या न्यूज़ होती थी वो उसमें पब्लिश होती थी। फिर क्या हुआ? फर्स्ट इंडियन फार्मास्यूटिकल कांग्रेस वाज हेल्ड इन दिसंबर 1948 एट कलकत्ता। फिर पहली इंडियन फार्मास्यूटिकल कांग्रेस हेल्ड हुई कहाँ? 1948 में, कलकत्ता में।
प्रोफेसर एमएल श्रॉफ उस कांग्रेस के, उस पार्टी के क्या थे, प्रेसिडेंट। फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे, प्रोफेसर एमएल श्रॉफ। ओके, अब हम सेकेंड एसोसिएशन देख लेते हैं, जो कि है इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन, जिसे आईपीएफ या एफआईपी भी कहा जाता है। तो आईपीएफ क्या था, ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन फॉर फार्मेसी एंड फार्मास्यूटिकल साइंसेज एंड फार्मेसी एजुकेशन। ये फार्मास्यूटिकल साइंसेज और फार्मेसी एजुकेशन की ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है। 1912 में ये फाउंड हुई थी नीदरलैंड्स में, और ये नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन विद हेडक्वार्टर्स इन नीदरलैंड। ये नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसके हेडक्वार्टर्स कहाँ है, नीदरलैंड में है, इंडिया की, लेकिन रन कहाँ से होती है, हेडक्वार्टर्स कहाँ है, नीदरलैंड से। ठीक है, फिर हम आ जाते हैं हमारी थर्ड एसोसिएशन, दैट इज़ इंडियन फार्मेसी ग्रेजुएट्स एसोसिएशन। ये स्टार्ट हुई थी 1973 में, और इसमें क्या था, ये रजिस्टर्ड थी अंडर सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860। किसके अंडर रजिस्टर्ड थी, सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860, और दिस इज़ एफिलिएटेड विद द इंडियन फार्मास्यूटिकल कांग्रेस एसोसिएशन। इप्का से, इंडियन फार्मास्यूटिकल कांग्रेस एसोसिएशन से एफिलिएटेड थी, अलॉन्ग विद आईपीए, आईएचपीए, एपेट, एडकॉक। ठीक है, हैज़ अबाउट 6100 लाइफ मेंबर्स एंड 21 ब्रांचेस अक्रॉस इंडिया। और इसमें 6100 लाइफ मेंबर्स थे और 21 ब्रांचेस थी इसकी इंडिया में। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं फोर्थ, इंडियन हॉस्पिटल फार्मासिस्ट एसोसिएशन, IHPA। ये 29 दिसंबर 1963 एच पिलानी फॉर्म हुई थी, और किस दौरान, जब 15th इंडियन फार्मास्यूटिकल कांग्रेस हेल्ड हुई थी। इसके फाउंडर प्रेसिडेंट थे डॉक्टर एस रोहतगी कानपुर, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी डॉक्टर BD मिगलानी, एंड सपोर्टेड बाय SL नासा, दविंदर के जैन एंड अदर फार्मासिस्ट। ठीक है, इन्होंने ना बस हमें थोड़े थोड़े से इनके पॉइंट्स पढ़ने हैं। ओके, फिर अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। देन फिफ्थ इज ऑल इंडिया ड्रग्स कंट्रोल ऑफिसर्स कन्फेडरेशन एडकॉक। ये स्टार्ट हुई थी 28 दिसंबर में 1995 में, कहाँ पर, विशाखापट्टनम। और ये क्यों फॉर्म हुई थी, ड्यू टू एफर्ट्स ऑफ ड्रग इंस्पेक्टर्स अक्रॉस इंडिया। ये जो हमारे ड्रग्स इंस्पेक्टर हैं पूरे इंडिया में, उन्होंने ये फॉर्म की थी एसोसिएशन। सपोर्टेड बाय आंध्र प्रदेश ड्रग इंस्पेक्टर एसोसिएशन, केरला ड्रग कंट्रोल एनफोर्समेंट ऑफिसर्स एसोसिएशन, तमिलनाडु ड्रग्स इंस्पेक्टर एसोसिएशन। हर स्टेट की अलग अलग ना ड्रग इंस्पेक्टर्स की एसोसिएशन होती है, तो उन्होंने इसे सपोर्ट किया था और नेशनली एक एसोसिएशन बनाई जिसका नाम था ऑल इंडिया ड्रग्स कंट्रोल ऑफिसर्स कन्फेडरेशन। नेक्स्ट देख लेते हैं सिक्स्थ, ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट, ग्रुप ऑफ रिटेल एंड होलसेल फार्मासिस्ट। इसमें क्या था, जितने भी होलसेल या रिटेल शॉप वाले, सीधा सीधा बता रहे हैं यहाँ पे, केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट, तो ये ग्रुप ऑफ होलसेल और रिटेलर्स के द्वारा बनी थी। हैज़ ऑफिसेस एट तालुका, डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट लेवल्स कॉल्ड केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन। और इनके ऑफिसेस कैसे बने थे, तालुका और डिस्ट्रिक्ट और स्टेट वाइज। ठीक है, तो अभी हमारा ये पार्ट ख़त्म हो गया है एसोसिएशंस वाला। नेक्स्ट टॉपिक हम आगे का टॉपिक कवर करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।